अल्लाह इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजरे रहमत फरमाया उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है। अच्छा, रमजान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। तो वारे नहीं आ रहे ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं। फिर रमजान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर, यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले, तो उसका क्या बनेगा। प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो, हमारे बारे में बातें हों कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने घूमने फिरने कमाने के लिए, लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं। नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। मगर इतने गुनाह हैं, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। अब आप सोचे कि ये जो मैंने कुरान का फार्मूला बयान किया, 3 निकाती फार्मूला, ये रमजान में अगर मैं प्रैक्टिस कर लूं कि रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं, अच्छे काम भी करूं, गुनाहों से भी बचूं, तो इंशाअल्लाह मेरा रब, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मुझे फलाह पाने वालों में शामिल फरमा लेगा। तो अपनी जिंदगी में हमने तब्दीली लानी है। अच्छा, अब यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है। हम रमजान की फजीलतें बयान कर रहा था ना। रमजान में हमें ये जो पहली बात कुरान ने फरमाई कि ए ईमान वालों रुकू और सजदे करो, तो रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़ें और पूरी तरावी पढ़ें। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है आजकल, लोग तरावी में डंडी मारने लग गए। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है, और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा, और फरमाया एक दरख्त ऐसा उसे जन्नत में दिया जाएगा, उसका साया इतना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होगी कि घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर 500 साल तक दौड़ता रहे उसका साया खत्म नहीं होगा, या इतना साया होगा। अब मुझे बताओ, ये हर सजदे पर इनाम। मुबारक होने जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 20 तरावी पढ़ें तो कितने सजदे हो गए? 40 सजदे हो गए। 40 सजदे पर 1500 नेकियां मिले तो 60,000 नेकियां। 40 जन्नत के घर, 40 जन्नत के दरख्त मिलते हैं उसको जो पूरी तरावी पढ़ता है। अब कुछ लोगों ने 8 पढ़ के चले जाना है, तो खुद सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। जो पढ़ते ही नहीं वो खुद सोचे मैं कितना, बल्कि मैं तो कहता हूँ सिर्फ तरावी क्यों, तहज्जुद पढ़ना रमजान में आसान हो जाता है। बंदा जो है वो सहरी में तो उठता ही है, तो 2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, जहन मिल जाए। और सहरी के वक्त दुआ करना ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। सहरी में उठे, एक तस्बीह इस्तगफार की भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, दुआ करें, और फिर सहरी कर लें। 10 मिनट पहले उठ जाए ना। यानी एक एक सजदे पर अगर मुझे एक जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही, तो क्यों सुस्ती करनी है? सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी में कौम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज इसमें इबादत कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए, ढेरों नेकियां कमा लीजिए। मैं चोट करने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ। चले हमारी इस मस्जिद में अगर हम एक ऐलान कर दें, कोई बड़े साहब आ जाएं और ऐलान कर दें कि भाई इस रमजान में जितने लोग तरावी पूरी पढ़ेंगे, 20 रकतें पढ़ेंगे, जाते जाते 60-60 हज़ार रुपए कैश उनको लिफाफे में दिए जाएंगे, और एक DHA का प्लॉट दिया जाएगा। मुझे बताओ, इस मस्जिद में जगह तो छोड़े, रोडे वोडे सब भर जाएंगी ना।
और लोग फिर आखिरी दिन दुआ भी करेंगे, या अल्लाह 29 का चांद ना दिखे, 30 का दिखे, एक प्लॉट और मिल जाएगा, एक 60,000 का लिफाफा और मिल जाएगा। वैसे लोग यही दुआ कर रहे होते हैं जिनको रोजे भारी पड़ते हैं कि 29 में रमजान चला जाए, मादअल्लाह। अरे एक दिन और मांग लो यार। अब मैं चोट कर रहा हूं आपको, 60,000 रुपए रोज तरावी पे मिले और एक DHA का प्लॉट मिले, हर बंदा पूरी तरावी पड़ेगा। मैं आपके नबी का हदीस सुना रहा हूं आपको, हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं, हर सजदे पर एक जन्नत का घर है। यार क्या दुनिया की चीजें में काम आएंगी? हम क्यों दुनिया की स्कीम के लिए रेडी हैं और जन्नत के खजाने बट रहे हैं और हम भाग जाते हैं। अच्छा, आते हैं कुछ लोग ना, रमजान में हमने ट्रेंड देखा है, पहले 3-4 दिन मस्जिद फुल माशाल्लाह, और चौथे दिन से एक एक सफ पीछे से कम होना शुरू होगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर 15-17 रमजान तक नमाजी कम हो जाएंगे, फिर आखिरी ताक रातों में जोश आएगा तो आएंगे। ऐसा ना करो यार प्लीज। आप इस बार पंक्चुअल जम के इबादत करें कि नहीं कुछ भी हो जाए, बल्कि रमजान में प्रैक्टिस करनी है कि इस बार ऐसी इबादत की आदत पड़ जाए कि फिर रमजान तो चला जाए, हम मस्जिद से जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम नमाज़े कज़ा ना करें, हम इबादत में दिल लगा लें। ये तो हमारी और आपकी प्रैक्टिस करवाने आ रहा है। तो इस बार रमजान में ये जहन बना लें कि बस मैंने नेकियां समेटनी हैं और मैंने अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह अकबर, नमाज अवामीन भी अदा किया करें। और इसकी फजीलत बताऊं, ये क्या तरीका होता है कि आप मगरिब पढ़े थे ना, 3 फर्ज पढ़ते, 2 रकत सुन्नत पढ़ा करें, 2 रकत नफल पढ़ें और 2 रकत अवामीन की नीयत से पढ़ें। टोटल 6 रकतें होती हैं। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक में है, जिसने नमाजे मगरिब के बाद 6 रकतें इस तरह पढ़ी कि कोई बुरी बात ना की, तो उसके हक में 12 साल की इबादत करने के बराबर है। कितनी देर लगती है? फर्ज तो पढ़ते ही है, कुछ लोग सुन्नतें भी पढ़ते हैं। अब इंशाल्लाह रमजान में मैं भी नियत करूं। अब भूख तो लगी होती है, खाना रेडी होता है, 2-4 मिनट की बात है ना। एक हदीस पाक में आया, जो मगरिब और इशा के दरमियान मस्जिद में ठहरा रहे, नमाज और कुरान के अलावा कोई बात ना करे, तो अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर हक है कि उसके लिए जन्नत में 2 महल बनाए, जिनमें से हर एक की मुसाफत 100 साल होगी। दोनों के दरमियान उसके लिए दरख्त लगाएगा। अगर अहले दुनिया इसका चक्कर लगाएं तो वो सबका इहाता कर ले। यूं बट रहे होते हैं खजाने। अल्लाह के घर में आया करें, बैठा करें, जल्दी ना मचाया करें। और फिर मस्जिद का अदब भी करना है। ये बात भी मैं समझा दूं। होता क्या है कि रमजान में नमाजी आते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का इकराम है। कोई तो प्रोटोकॉल होगा ना। आप कहीं दावत में जाते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के घर जाते हैं, अपना लिबास चेक करते हैं, खुशबू लगाते हैं, चेहरा धोते हैं, अच्छी बात है, मगर क्या अल्लाह के घर में आते वक्त ये करते हैं? ऐसा सोचना होगा ना। जैसा कपड़ा है, स्मेल आ रही है, बू आ रही है, बाज लोगों के मुंह से बदबू आ रही होती है। आपको पता है बाज सूरतों में कि जब आपके जिस्म और मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मस्जिद में आना ही नाजायज है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते आते हैं इधर, उनको तकलीफ होती है, मुसलमानों को भी तो तकलीफ होती है ना। तो मेरा पहला मशवरा तो ये कि इफ्तार के बाद अगर आपने जमात से नमाज पढ़नी और पढ़नी चाहिए, तो आप इफ्तार में सिर्फ खजूर खा लें, फ्रूट खा लें और अच्छे तरीके से मुंह धो लें। वरना ये समोसे, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या प्याज के साथ चीजें खा रहे होते हैं, और अब इतना टाइम नहीं होता कि आप मुंह साफ कर सकें, और अब ऐसा ही मुंह लेकर आप मस्जिद में आ रहे हैं, तो सोचे तो मस्जिद की बेअदबी है। तो नमाज बस जब भी मस्जिद में आए, एक बात ख्याल रखें, मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में जा रहा हूँ, कपड़ा साफ सुथरे हो। उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने नमाज के कपड़े अलग रखे हुए थे कि जब नमाज पढ़नी होती तो वो अच्छे वाले कपड़े पहनते। हमने दावत के कपड़े अलग रखे हैं। कुछ लोग नमाज ऐसे कपड़े पहन के पढ़ते हैं जब किसी के सामने वो कपड़े नहीं पहन सकते। हमने देखा घर में वो अजीब से कपड़े पहन के नमाजें पढ़ रहे हैं। भाई बाकी के यही कपड़े पहन के किसी दुनियादार के पास जाओगे? नहीं, जरा रुके, जरा इस्त्री करवा लो, जरा कपड़े तैयार कर लो। खुद सोचें यार, जितना इकराम करेंगे, जितनी इज्जत करेंगे, मस्जिद में जितने वकार से आएंगे, इंशाल्लाह उतना नवाजा जाएगा। एक और बात याद कर लें, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में जरूर आए, मगर हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, सीरियस रहे। मस्जिद में फजूल बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इधर आके भी तरावी में आए हैं, अब टाइम तो गुजर नहीं रहा, पीछे बैठे हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है डॉलर का रेट, आजकल क्या हो रहा है सोने का भाव। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के घर में बैठे आखिरत की बात कर ले भाई, थोड़ा जिक्र इलाही कर ले, फारिग है तो इतनी तस्बीह उठा लो, दुनियावी बात ना करें। ये आपके नेकियों को बर्बाद करने वाला काम। एहतिकाफ करने वालों को भी ये एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं फजूल बातों से नहीं बच सकता, हंसी मजाक से नहीं बच सकता, तो आपको एहतिकाफ नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सब बख्शे जाएं और आप गुनाह लेके जा रहे हैं। तो अदब के साथ जितना मस्जिद का अदब करेंगे इतनी बरकतें मिलेगी। मस्जिद में एक और शरई मसला भी सुन लें, क्योंकि अब कल से इंशाल्लाह या परसों से इफ्तार वगैरह और तरावी के अंदर भी लोग पानी वगैरह पिएंगे। मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी करना ये जायज़ नहीं। लेकिन अगर कोई मस्जिद में आकर एहतिकाफ की नीयत कर लेगा तो फिर ये चीज़ें उसके लिए ज़रूरतन जायज़ हो जाएगी। तो अपनी आदत ये बनाएं कि जब भी मस्जिद में आए, व्हेनेवर यू एंटर इन मस्जिद, आपने एहतिकाफ की नीयत कर लेगी।
कैसे करते हैं? दिल में कर लें, मैं एतिकाफ की नियत करता हूँ, ज़बान से कह लें नवई तो सुन्नतल एतिकाफ, तो अब आपका ये खाना पीना वगैरह जायज़ हो जाएगा। अब मैं बड़ी अहम बात की तरफ आखिर में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि नबी पाक की पहले एक हदीस सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते फत्तकू शहर रमज़ान, फरमाया माहे रमज़ान के मामले में डरो। डरना क्यों? हाँ, आका फरमाते हैं फ़इन्नहु शहरुल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह पाक का महीना है, बेशक ये अल्लाह पाक का महीना है। नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए 11 महीने रखे हैं, खाओ पियो लज्जत उठाओ, मगर एक महीना अल्लाह ने अपने लिए खास फरमा लिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अल्लाह का महीना है, 11 महीने खाएं पिए लज्जतें उठाएं। ये हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसी एक महीने में 11 महीने की लज्जतें उठा रहे होते हैं, इसी एक महीने में 11 महीने का खाना खा रहे होते हैं। नहीं, ये महीना नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह से डरो, इस महीने के बारे में रमजान से डरो, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है, बाकी 11 महीने तुम्हारे, ये एक महीना अल्लाह का। मगर सच बताएं आज हाल क्या है? आज रमजान फूड फेस्टिवल बना हुआ है, सारी सारी रात खाना पीना, होटले, अजीब अजीब जनाब काम हो रहे हैं। रमजान टूर्नामेंट डिसाइड होते हैं, ना करें ऐसा। देखिए रमजान में सवाब तो बढ़ा दिया गया, मगर एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जब किसी मकाम या किसी दिन या किसी टाइम का मुकद्दस हो जाता है, वो मुबारक वक्त होता है, मुबारक दिन होता है या अयाम होते हैं, उस जगह पर या उस वक्त में गुनाह करना, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है, उसकी सीवियरिटी भी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा रोड पे गुनाह करे, गलत है, और मस्जिद में आके करे, तो आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह के घर में है। अगर कोई पाकिस्तान में गुनाह करे, गलत है, मगर मक्के में जाके गुनाह करे तो क्या होगा? मक्के में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर। बिल्कुल इसी तरह रमजान में अजर बढ़ा दिया गया। रमजान में पता है हम पर सबसे बड़ी मेहरबानी क्या हुई है? लॉजिक क्या कहती है? चैलेंज बढ़ा तो इंसेंटिव बढ़ा, रिवॉर्ड बढ़ा। जैसे जैसे टारगेट पूरा करोगे तब पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, दुनिया का तो दस्तूर यही है। मगर अल्लाह ने क्या किया? कोई चैलेंज नहीं, शैतान ही बंद कर दिया। लॉजिक क्या कहती है कि भाई ये हुक्म होता है, शैतान का पावर बढ़ा दिया है, अब वो तुम पे ज्यादा अटैक करेगा, अब तुम बचकर नेकियां करोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, शैतान बंद, और कहा अब करो नेकियां और सवाब डबल, सवाब बढ़ा दिया, सवाब ज्यादा। मगर इस सारे इंतजाम के बावजूद भी कोई गुनाह करे, अब उसकी सजा भी ज्यादा है। ये समझिए प्लीज। हम नेकियों की तरफ तो बाज़ औक़ात तवज्जो देते हैं, गुनाह से नहीं बच पा रहे होते, रमजान में भी चल रहे होते हैं गुनाह। हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हदीस पाक का मज़मून है कि रमजान में जो गुनाह का काम करता है, अल्लाह पाक उसके साल भर के अमाल ज़ाया फरमा देता है। रमजान में गुनाह पूरे साल के अमाल बर्बाद कर सकता है। तो प्लीज आपने देखिए, थोड़ा सुकून से बैठिए, मेरा मशवरा है, मैं आपको बहुत दिल से ये मशवरा दे रहा हूँ। एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, थोड़ा रियलाइज करना होगा कि मैं रमजान में गुनाह ना करूं, ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं किस किस रास्ते से गुनाह करता हूं। मुझे वो सारे दरवाजे, आई हैव टू क्लोज ऑल माय डोर्स, वो सारे दरवाजे बंद करने होंगे जिससे गुनाह आता है। और उसमें शायद सबसे बड़ा हमारा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में सारे पेजेस लाइक किए हुए हैं, सारे ग्रुपों में शामिल हैं। जैसे ही मोबाइल खोलते हैं कोई वीडियो आ जाती है, कोई म्यूजिक है, कोई बेपर्दगी है, कोई बेहयाई है, सब देख रहे हैं। रमजान में अगर गुनाहों से बचना है तो सोशल मीडिया का अपना इस्तेमाल कम कर दें, बंद कर दें। मैं तो कहता हूँ जरूरत है व्हाट्सएप पे किसी को सवाल जवाब करना है कर लिया, वरना ना जाए किसी सोशल मीडिया पेज पर। हम गुनाह किए बगैर वापस आते नहीं हैं। मुझे गुनाह से अपने अमाल बचाने, वरना 1 साल के अमाल कहीं बर्बाद ना हो जाए, ये सोच लें। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी गैदरिंग है कि जहां मैं जाता हूं और वहां जाने से गुनाह से बचता नहीं हूं, दोस्तों में बैठता हूं तो हंसी मजाक के अलावा गीबतें हो रही हैं, झूठ हो रहा है, दिल आजारियां हो रही हैं, तो उससे अपने आप को बचाना है तो उस गैदरिंग को छोड़ दें। रमजान है, मस्जिद में रहें, इबादत करें, तिलावत करें, घर बैठे मदनी चैनल देख लें, फैज़ान मदीना तशरीफ ले आए। बल्कि मैं तो आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ। कमाल है दावत इस्लामी का, पूरा महीना गुनाहों से बचाने का एक फार्मूला दावत इस्लामी ने क्या दिया है? अमीर अहले सुन्नत ने सुभान अल्लाह कि पूरे महीने का एहतिकाफ फैज़ान मदीना में हो रहा है। आपको जानकर हैरत होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एहतिकाफ फरमाया था। फिर फरमाया कि आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में एक शबे कदर है, आओ मेरे साथ एहतिकाफ कर लो। क्या जिंदगी में एक महीना हम ऐसा नहीं दे सकते कि हम तमाम गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह के घर में बैठ जाएं? और फैज़ान मदीना जो दावत इस्लामी का मरकज है, इस वक्त वहां पर हजारों लोग आ चुके हैं और हजारों लोग आ रहे हैं। कल लाहौर से पूरी स्पेशल रमजान एहतिकाफ ट्रेन आई है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुंची है, जो एहतिकाफ करेंगे पूरे महीने का। यूरोप से लोग आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। आज मस्जिद में किसी को 2 घंटे बिठाना मुश्किल है, फैज़ान मदीना में पूरे महीने के लिए एहतिकाफ हो रहा है। और 5000 के करीब हमारा टारगेट है कि लोग इंशाल्लाह बैठेंगे। आप सोचिए ये कौन लोग हैं? ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं।
गुनाह से बचकर पूरा महीना इबादत में गुजारेंगे। आपके लिए पूरा महीना मुमकिन नहीं, आखिरी अशरे का एहतिकाफ करें। लेकिन इस महीने में एक टारगेट आज नियत करके जाइए, कुछ भी हो जाए एक भी गुनाह नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। शैतान बंद है फिर भी गुनाह करूं यार, फिर भी झूठ, फिर भी गीबत, फिर भी दिल आजारी, फिर भी हराम रोजी नहीं। आंखों को गुनाह से बचाएं, हाथों को बचाएं। अल्लाह मुझे भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। रमजान में एक और नेकी जरूर कीजिएगा कि अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च करें। ये माह सखावत भी है, अपने लिए भी, अपने रिश्तेदारों, अपने गरीब मुलाजमीन, इनको तकसीम करें, सहरी इफ्तारी कराएं, अल्लाह की राह में खर्च करें। ये खर्च करने से माल कम नहीं होता। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से इसमें मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जिसकी ज़कात का टाइम पूरा हो गया वो पूरी ज़कात अदा करें। और फिर मेरी गुजारिश है कि दीन मतीन का जो इतना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये मस्जिद है, ये दावत इस्लामी ने बनाई। मैं 2 दिन पहले मैंने एक मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग सेरेमनी में गया था। सोशल मीडिया पे जिन्होंने देखा होगा, गुलिस्तान जौहर में मेन रोड पर अमेजिंग शानदार आलीशान मस्जिद, सेंट्रल एयर कंडीशन लिफ्टों वाली बड़ी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ्तिताह। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे पाकिस्तान में साल की सैकड़ों मस्जिद दावत इस्लामी बना रही है। आज मगरिब की नमाज में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कंगरी हाउस के पास जो पीर पगाड़ा साहब का घर है उसके करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मस्जिद की जगह ली है, वहां पर पहली नमाज अभी मगरिब में होगी। पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि आप भी दावत इस्लामी का साथ दें, आप भी इस नेकी के काम में अपना हिस्सा मिलाएं। तो इस बार अपनी ज़कात में, अपने डोनेशंस में हज़ारों मदारिस हैं, लाखों उलमा और हुफ़ाज़ बन रहे हैं। तो दावत इस्लामी का साथ दें और अपना डोनेशन, अपना फ़ितरा, अपनी ज़कात में दावत इस्लामी को ज़रूर